और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो डीएम या कमिश्नर निवेश लाएंगे उसे उनकी एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां अफसरों की एसीआर में राज्य की बेहतरी करने का उन्हें लाभ मिलेगा। बेहतर काम करने वाले जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त की एसीआर बेहतर बनेगी। मुख्य सचिव जिले में डीएम के कार्यकाल में कितना निवेश आया और कितनी सीडी रेशियो बढ़ा, इसकी रिपोर्ट बनेगी। मुख्यमंत्रियों ने लिया है ऐतिहासिक फैसला और मुख्य सचिव ने दी है इसकी जानकारी। वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की होगी मॉनिटरिंग। सबसे अधिक सीडी रेशियो वाले जिलों में संभल और अमरोहा शामिल, उन्नाव सबसे पीछे है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, तो अपने आप में कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्या इसका असर पड़ेगा वहां पर जो अधिकारी वर्ग है उस पर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा था और इसी वजह से जिलों में ज्यादा से ज्यादा निवेश हुआ और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर पड़े। इसके लिए जिलाधिकारियों और मंडल कमिश्नरों को शामिल किया गया है और इसलिए सीडी रेशियो होता क्या है आम आदमी को समझने के लिए। सीडी रेशियो का मतलब है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि सरकार के पास जो पैसा आया उसमें कितना पैसा निवेश में या उस पैसे का इस्तेमाल कितना हो रहा है, ये तय होता है क्रेडिट रेशियो से। और ये जो सीडी रेशियो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा निवेश बढ़ेगा और निवेश जितना बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कि किसी एक जगह पे 10 लाख रुपए मान लीजिए खजाने में आया और 2.5 लाख रुपया निवेश हुआ, यानी कि जो सीडी रेशियो हुआ वो 25 हुआ। और अगर किसी जिले में 10 लाख आया और वहां पर 7.5 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ तो सीडी रेशियो 75% हुआ। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीडी रेशियो बढ़े और ये जिम्मेदारी तय करने के लिए जिलाधिकारी और कमिश्नर दोनों को ये कहा गया है कि डीएम और कमिश्नर की जो एसीआर रिपोर्ट होगी, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसके आधार पे आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन और उनका जो वेतनमान बढ़ता है वो सब कुछ एसीआर के आधार पे तय होता है। तो सरकार ने जो निवेश का ये जो मामला सीडी रेशियो का, इसको एसीआर से जोड़ दिया, यानी कि हर साल ये एक आकलन किया जाएगा कि किसने कितना अपना सीडी रेशियो बढ़ाया है और उस आधार पे एसीआर में माफ कीजिएगा, जो सरकार है वो लोगों को फायदा देगी, जो आईएएस अधिकारी जिलों को देख रहे हैं। अब इसमें जो राज्य सरकार ने कहा है कि जिसका एसीआर बेहतर होगा उसको सरकार सम्मानित भी करेगी और ग्रेडिंग भी देगी। और यूपी सरकार, अगर 2017 से अब तक की बात करें तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तब यूपी का जो सीडी रेशियो था वो 47% था, जो अब इस वित्तीय वर्ष में पहुंचा है 60% के आसपास। और सरकार चाहती है इस वित्तीय वर्ष 2023-24 जो 24-25 माफ कीजिएगा 24-25 के अंत तक, यानी मार्च 2025 तक सीडी रेशियो बढ़ करके 65% हो जाए और उसके बाद सरकार इसको और ज्यादा बढ़ाने का एक लक्ष्य लेकर चल रही है। और इसी वजह से आज मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री की इस योजना को अब अमली जामा पहनाने के लिए अगले 2 से 3 हफ्तों में इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो आईएएस अधिकारी जो जिला देख रहे हैं, जिसमें डीएम और मंडलायुक्त शामिल हैं, वो अपना एसीआर बेहतर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाएंगे। कुछ ऐसे जिले हैं जो लखनऊ के बगल में, जैसे उन्नाव, उनका सीडी रेशियो सबसे खराब है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिले हैं जैसे अमरोहा है, वहां का सीडी रेशियो बहुत अच्छा है। तो जहां अच्छा है वहां और अच्छा करना और जहां खराब है उसको बेहतर करने के लिए किस तरह की कोशिशें हो, ये अब मुख्य सचिव स्तर से देखा जाएगा और इसकी सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए यूपी में निवेश को बढ़ा दिया जाएगा और निवेश को बढ़ावा दिए जाने के लिए जिलों में काम होगा। अब जिलाधिकारी जो निवेशक आएंगे उनको किस तरह से लैंड का जो मामला है वो जल्दी निपटा दें, उनकी जो दिक्कतें निवेशकों की है वो पूरी कर दें। तो इस तरह के तमाम जो चीजें हैं वो सब अब ये सीडी रेशियो के आधार पर तय होंगी और यही सीडी रेशियो एसीआर में आईएएस अधिकारियों के जो प्रमोशन वगैरह है उसमें आधार बनेगा। और इसलिए आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए राज्य सरकार अब निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीडी रेशियो का इस्तेमाल करने जा रही है। बिल्कुल, अभी इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या असर पड़ेगा, ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर इस जानकारी के लिए।